नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज अपन जानने वाले हैं कि टेंथ के बाद एग्रीकल्चर ले या नहीं ले। टेंथ के बाद आप एग्रीकल्चर लेते हैं तो कितना का कैरियर है, कैसे आप अपना फ्यूचर है वो एग्रीकल्चर में बना सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स पे आज अपन बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10वीं कक्षा बाद कृषि शिक्षा में कैरियर आप कैसे बना सकते हैं। अपन बात करेंगे एडमिशन, कोर्स, जॉब, सैलरी, इन सभी टॉपिक्स के अपन संपूर्ण जानकारी की आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ कोर्स, यानी जो ये कोर्स है ये किस प्रकार का होता है, कौन कौन से आपको इसमें सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं यदि आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेते हो 11th क्लास में तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल आपको 5 सब्जेक्ट है वो पढ़ने पड़ेंगे। एक आपको पढ़ना पड़ेगा एग्रीकल्चर, कौन सा, एक तो आपको एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ेगा, एक आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, कौन सी, एग्रीकल्चर बायोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी। एक आपको पढ़नी पड़ेगी एजी केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। और एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी, कौन सा, हिंदी। एक आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश, कौन सा, इंग्लिश। टोटल आपके 5 सब्जेक्ट चलते हैं, कितने, ये टोटल आपके 5 सब्जेक्ट चलते हैं 11th और 12th। 11th क्लास में भी सेम और 12th में भी आपके 5 ही सब्जेक्ट चलेंगे। अब देखिए ये आपके एग्रीकल्चर हो गई, इसके अलावा एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ये आपके हैं एग्रीकल्चर की अलग ही चलती है अपने राजस्थान में। ऐसा नहीं है कि आपके जो मैथ वाले हैं या फिर जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है उनकी आपको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, ये आपके डिफरेंट है बिल्कुल। उनके जो आपके बायोलॉजी होगी वो अलग है, इसके अलावा जो आपकी केमिस्ट्री होगी या बायोलॉजी होगी वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ईजी है ये, उनसे काफी ज्यादा ईजी रहेगी आपके लिए। तो आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम ले सकते हैं। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश तो सेम है ही, ये आपके जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जो पढ़ेंगे या मैथ वाले जो स्टूडेंट पढ़ेंगे ये आपको पढ़नी पड़ेगी। तो यदि आप एग्रीकल्चर लेने का सोच रहे हैं तो आप एग्रीकल्चर ले सकते हैं और इसमें आप अपना फ्यूचर है वो बना सकते हैं। ये जो अपने एग्रीकल्चर स्ट्रीम है ज्यादा टफ भी नहीं है और ज्यादा लो भी नहीं है, बिल्कुल मीडियम लेवल का ये स्ट्रीम है। यदि आप बिल्कुल मीडियम हो पढ़ने में या टॉपर हो या फिर बिल्कुल वीक भी हो तो भी इजीली आप इस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हो। इसको जो सब्जेक्ट है इनको आप इजीली कवर कर सकते हो। नेक्स्ट अपन जानते हैं, नेक्स्ट देखिए गवर्नमेंट द्वारा कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है जो केवल गर्ल्स को मिलती है। यदि कोई गर्ल्स है वो 11th क्लास में एग्रीकल्चर लेती है, यदि 11th क्लास में कोई गर्ल्स एग्रीकल्चर लेती है तो उसको देखिए 15,000 रुपए मिलेंगे। 12th में कितने मिलेंगे, 12th में भी 15,000 मिलेंगे। इसके अलावा फिर यदि वो बीएससी एग्रीकल्चर से करती है तो अपने 4 साल का बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स होता है, उसमें देखिए 25,000 रुपए आपको पर साल मिलेंगे। कितने, 25,000 आपको मिलेंगे 4 साल तक। इसके बाद यदि कोई गर्ल से पीएचडी तक जाती है तो पीएचडी में 40,000 रुपए आपको पर ईयर के मिलते हैं। कितने, 40,000। तो ये गवर्नमेंट है गर्ल्स को देती है। इसमें देखिए आप चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज हो या फिर प्राइवेट हो, इसके अलावा आप यदि प्राइवेट कॉलेज से करते हो या फिर प्राइवेट स्कूल से पढ़ते हो तो भी आपको ये प्रोत्साहन राशि है वो गवर्नमेंट देती है कृषि शिक्षा में गर्ल्स को बढ़ावा देने के लिए। तो यदि कोई गर्ल्स एग्रीकल्चर लेना चाहती है तो वो भी ले सकती है। तो ये हो गए अपने गवर्नमेंट के द्वारा कृषि शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए बात। नेक्स्ट यदि बात करें कि आप एग्रीकल्चर ले लेते हो उसके बाद 12वीं के बाद आप क्या करें, इस टॉपिक पे यदि अपन डिस्कस करें तो 12वीं के बाद में देखिए आपको क्या करना है। यदि आप एग्रीकल्चर ले लेते हो तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। यदि आप चाहते हो कि मैं एग्रीकल्चर फील्ड में बना रहा हूं, आगे इसी फील्ड में अपनी ग्रेजुएशन करना चाहता हूं या इसी फील्ड में और कुछ करना चाहता हूं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, उसको क्रैक करना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो देखिए सभी स्टेट में अलग अलग अपने स्टेट लेवल के एग्जाम भी होते हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक जेईटी का एग्जाम होता है, कौन सा, जेईटी का एग्जाम होता है। एक होता है अपने सीयूटी का, कौन सा, सीयूटी का होता है इंडिया लेवल पे, और एक होता है अपने आईसीएआर का। ये एग्जाम होते हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आगे यदि आप एग्रीकल्चर में स्टडी करना चाहते हैं फिर आपको ये इंट्रेंस करेक्ट करने होंगे और इनके थ्रू फिर आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। यदि जैसे आप 12th पास करेंगे तो 12th पास करने के जस्ट 2 महीने बाद ही आपके है जेईटी का एग्जाम होता है, फिर कुछ दिनों बाद सीयूटी का और आईसीआर का, इन सब के एग्जाम हो जाते हैं। तो आप इनकी प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। और यदि आप 11th और 12th अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका साथ ही इनमें एडमिशन हो जाएगा, आप इन एग्जाम को करेक्ट कर सकते हो। जेईटी का जो सिलेबस है आपके 11th और 12th का मेन सिलेबस है। तो यदि आप 11वीं और 12वीं अच्छे से पढ़ते हो तो आपका जेईटी में इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आईसीआर है ये इंडिया लेवल का है, सीयूटी भी इंडिया लेवल का है। तो इनको भी आप प्रिपरेशन करके और ये भी आप करेक्ट कर सकते हो और फिर अपनी बीएससी एग्रीकल्चर से कर सकते हो। नेक्स्ट यदि बात करें
इसके अलावा यदि आप और कुछ करना चाहते हो तो आप वेटरनरी कर सकते हो। एक क्या होता है, वेटरनरी एचडीपी होता है, एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्रामिंग कोर्स होता है, जो कि 2 साल का होता है। ये आप कर सकते हो यदि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए आपको जो 12वीं की परसेंट है उसी के आधार पे इसमें एडमिशन मिलता है। आपके 12वीं क्लास में जो परसेंट बनी है उसी के आधार पे एडमिशन मिलेगा। इसमें कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। जैसे आपके 12वीं का रिजल्ट आता है उसके कुछ दिनों बाद इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। बीकानेर राजूहास है, यूनिवर्सिटी है वेटरनरी की, वो इसकी काउंसलिंग करवाती है। तो आप ये भी कर सकते हैं। ये करने के बाद क्या होगा कि गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है एलएसए यानी पशुधन सहायक की, एलएसए की वैकेंसी निकालती है, तो वो आप दे सकते हैं। जो ये डिप्लोमा कर रखे हैं वही स्टूडेंट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा है केंद्र सरकार भी इसकी वैकेंसी निकालती है, जो स्टूडेंट डिप्लोमा कर रखे हैं वेटरनरी वाला वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा, यदि आपने एग्रीकल्चर लिया है तो या तो ये एंट्रेंस एग्जाम देके और अपने बीएससी एग्रीकल्चर से कर सकते हो। इसके अलावा आप यदि अच्छे परसेंट आपके 12th में है तो फिर आप है ये कर सकते हो एलएसए, जो अपने एचडीपी का डिप्लोमा होता है, ये कर सकते हो। इसके बाद फिर वैकेंसी आती है, वैकेंसी भी नहीं आए तो आप अच्छे से फील्ड वर्क कर सकते हो एलएसए वाला, तो ये भी आप कर सकते हो। इसके अलावा आप है यदि ये भी नहीं करना चाहते तो फिर आप बीए कर सकते हो, या फिर नॉर्मल जो बायोलॉजी से बीएससी होती है वो आप कर सकते हो, या और कुछ आप कर सकते हो। तो ये हो गए अपने 12वीं के बाद आप कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं यदि आप एग्रीकल्चर लेते हैं तो। नेक्स्ट अपन बात करें कि जॉब कौन कौन सी होती है यदि आप एग्रीकल्चर ले लेते हो तो उसके बाद कौन कौन सी आपको जॉब मिलेगी 12वीं के बाद। तो एक तो देखिए आप कृषि पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी है आती रहती है, तो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं यदि आपने 12वीं एग्रीकल्चर से कर लिया या करने का सोच रहे हो तो। उसके बाद देखिए यदि आप एचडीपी वाला वो जो डिप्लोमा होता है 2 साल का वो कर लेते हो, उसके बाद आप पशुधन सहायक या एलएससी की जो वैकेंसी आती है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा अन्य कोई भी गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है 12वीं लेवल की, उनमें तो आप पार्टिसिपेट कर ही सकते हो। यदि आप एग्रीकल्चर लेने का सोच रहे हो तो बिल्कुल ले सकते हो। गवर्नमेंट भी इस ओर काफी ध्यान दे रही है, क्योंकि अपने क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन है वो तो बढ़ती जा रही है और जमीन कम पड़ती जा रही है। तो गवर्नमेंट का इस ओर काफी ध्यान है कि युवा इस क्षेत्र में आए और कुछ नई रिसर्च करे, अच्छी अच्छी किस्में डेवलप करे, ताकि अधिक से अधिक पैदावार हो और जो अपनी जनसंख्या बढ़ रही है तो उसका भी थोड़ा जो खाने की सामग्री है वो अच्छे से उनको उपलब्ध हो। तो आप एग्रीकल्चर ले सकते हैं और अपना करियर है इस फील्ड में बना सकते हैं। आप पहले ही सोच लीजिएगा जैसे आप एग्रीकल्चर लेते हैं तो कि आपको आगे करना क्या है। आपको यदि बीएससी एग्रीकल्चर से करना है तो आप क्या करिएगा, 11th 12th अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपका सिलेक्शन तुरंत हो जाए बीएससी एग्रीकल्चर में। जैसे आप 12वीं पास करेंगे उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम लगेगा तो उसमें आपका तुरंत सिलेक्शन हो जाए। यदि सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर कई स्टूडेंट क्या करते हैं, 1 साल इनकी प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जेईटी का हो गया, आईसीआर का हो गया, सीयूटी का हो गया, इनकी 1 साल तक प्रिपरेशन भी करते हैं। तो आपका साल खराब नहीं हो, पहले ही डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको 12वीं के बाद क्या करना है। आपको एचडीपी वाला डिप्लोमा करना है, बीए करना है, या फिर आपको बीएससी एग्रीकल्चर से करनी है। आप बीएससी एग्रीकल्चर से कर लेते हो तो उसके बाद कई सारी वैकेंसी आती है, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये देख लीजिएगा, अच्छे से सोच समझ के आप ये कोर्स चूज कर सकते हैं और अपना करियर है इस फील्ड में बना सकते हैं। बिल्कुल मीडियम लेवल का ये अपना कोर्स है, कोई ज्यादा टफ भी आपको नहीं पड़ेगा, बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री भी आपको है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी जो कि बिल्कुल ईजी है। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी भी एग्रीकल्चर बायोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी जो बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगी। वो नहीं है कि आपको मैथ वाली केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी या फिर बायोलॉजी वाली आपको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। इसमें अलग ही केमिस्ट्री चलती है, अलग ही आपके बायोलॉजी चलती है। तो आप इजीली इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, यदि और कोई आपको डाउट कंफ्यूजन रहे तो आप इंस्टा पे में पूछ सकते हैं। ऋषि एग्रो के नाम से अपनी इंस्टा आईडी है, आप वहां पे हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा, ऋषि.एग्रो के नाम से अपनी इंस्टा आईडी है। तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।